हेलो फ्रेंड, आई एम योर फैकल्टी गणेश सर ने आज के इस लिनक्स के एलवीएम के प्रैक्टिकल को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार जब हमने इस बॉक्स पे कनेक्ट किया था तब हमने एक एलवीएम क्रिएट किया था। ओके, चलो देख लेते वो इन्फॉर्मेशन क्या थी। एलवीएस करके मैंने चेकआउट किया कि मेरे इस मशीन के अंदर एक LV1 करके एलवीएम बन चुका है, जो वॉल्यूम ग्रुप CMS से लिया हुआ है। ओके ना, एलवीएम को शुरू करने से पहले हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था। सिनेरियो ये था कि अगर मैं कोई पार्टीशन बनाता हूँ और वो पार्टीशन मेरे किसी यूज़र्स को असाइन करता हूँ, अगर यूज़र अपना डेटा वहाँ पे स्टोर करता है, शुरू में तो पार्टीशन एम्प्टी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे यूज़र का डेटा स्टोर होना शुरू होता है वैसे वैसे उसकी साइज़ बढ़ने लगती है। ओके, अभी सीन ऐसा हो गया कि मैंने जो पार्टीशन बनाया था एलवीएम के थ्रू, उसकी फ़िलहाल साइज़ है 4 GB, जो कि शायद से पूरी तरह से एम्प्टी होगा। सो DF-H कैपिटल T करके देख लेते हैं। यस, ये जो मेरा एलवीएम है जो मैंने L1 करके डायरेक्टरी के अंदर माउंट किया है, ये पूरी तरह से फ्री है, जिसमें से अवेलेबल स्पेस क्या है 3.7 GB और यूज़ ऑफ परसेंटेज इज़ ओनली 4%। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा क्रिएट करेंगे। ओके, और इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर एलवीएम को एक्सटेंड और साथ ही साथ रिड्यूस भी करते आना चाहिए, जो हमारा मेन टास्क है एलवीएम को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो उससे पहले CD/LV1 जहाँ पे हमने उसे माउंट किया था, तो ये रहा मेरा माउंट पॉइंट। ओके, उसके अंदर एलिस करने से मुझे लॉस्ट एंड फाउंड स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो स्टोरेज ब्लॉक अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में एलिस करने से मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड स्टेटमेंट नज़र आ रहा है। इस पर किसी भी तरह का डेटा अब तक क्रिएट नहीं हुआ है। चलो इसे हम थोड़ा ग्राफिकल भी देख लेते हैं। फाइल सिस्टम, यहाँ पे मेरा L1 LV करके ये पोर्शन जहाँ पे हमने इसे माउंट किया था। ओके, तो एक जगह पे ग्राफिकल है और एक जगह पे हमने कमांड लाइन व्यू को ओपन करके रखा है। देखिए, डेटा ऐड करने के लिए आप चाहे तो मैन्युअली कुछ फाइल क्रिएट करो, लेकिन वो फाइल एम्प्टी फाइल्स रहेगी। ओके, यहाँ पे मैं dd कमांड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। नो, dd इज़ अ कमांड जो आपको एक ब्लॉक साइज या फिर कह सकते हैं कि कुछ स्पेस ऑफ एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करने में मदद करती है। वैसे dd कमांड का और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस dd कमांड को मैं अपने लिए यूज़ करने वाला हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो तो इसकी हेल्प भी देख सकते हो, तो यहाँ पे मैन dd करके देख सकते हो। सो dd इज़ नथिंग बट विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ कन्वर्ट एंड कॉपी ऑफ फाइल्स। यहाँ पे काफ़ी सारे मैन पेजेस दिए। ओके, सो फिलहाल मैं इसे क्विट करके बाहर आने वाला हूँ। ओके, एक्चुअली जो मेरा टास्क है वो है dd कमांड की मदद से मुझे उसे कहना है इफ़ इज इक्वल टू /dev/0। तो मैं अपने इफ़ dd कमांड को कह रहा हूँ कि अगर /dev/0 रहा तो OF इसका आउटपुट थ्रोन आउट कर, कहाँ पे, इज इक्वल टू /LV। ओके, जो मेरा माउंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ग्राफिकल व्यू है, वहाँ पे एक फाइल बना, फाइल को नाम दे चलो टेस्ट फाइल 1 करके। ओके, टेस्ट फाइल 1 उसे नाम दे और .txt उसका एक्सटेंशन। इसके अंदर BS स्टैंड फॉर ब्लॉक काउंट, उसे एक ब्लॉक बना तकरीबन 10 MB का। अगर आपको GB बनाना है तो आप G यूज़ कर सकते हो, अगर आपको KB बनाना तो आप K यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं एक 10 MB का ब्लॉक बनाना चाहता हूँ और उसे काउंट कर कितनी बार। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि उसे काउंट किया जाए अप टू 100 टाइम्स। ओके, तो थोड़ा इससे हम बड़ा कर लेते। सो हियर यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कमांड इसकी dd if/dev/0 देन OF मीन्स आउटपुट थ्रोन आउट कर, कहाँ पे, LV1 के अंदर टेस्ट फाइल 1.txt करके एक फाइल बना, उसकी साइज होनी चाहिए ब्लॉक्स BS इज इक्वल टू 100 और उसे काउंट कर 100 तक। मतलब एक कुल मिला के मेरे लिए एक एम्प्टी फाइल बना के रख दिया है। सो हियर यू कैन सी एक फाइल आ चुकी है। फिर मेरी कमांड कंप्लीट नहीं हुई, जब तक आपका प्रॉम्प्ट न मिले तब तक आप रुकिए। ओके, सो वी हैव टू वेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे 10 × 100 जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो तकरीबन ये आपका 1 या 10 GB के आसपास कुछ भी डेटा बना के देगा। सो हालांकि हमारे पास इतनी स्पेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो भी एरर आना चाहिए। ओके, सो वी हैव टू वेट।
हाँ, एक आप कर सकते हैं, जब तक ये कमांड कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक हम कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके एक अलग टर्मिनल ओपन करेंगे। वहाँ पे हम ls करके देख लेते हैं कि हाँ आ चुकी है यहाँ पे ls-lh। ओके, here you can see where L stand for list और S stand for human readable form। तो फिलहाल देखिए रैपिडली ये फाइल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे जैसे टास्क करना शुरू हो रहा है इस तरह से ये फाइल रैपिडली बढ़ रही है। देखिए ओके, फिलहाल ये 95 MB के आसपास है, फिर 931 MB के आसपास और 963 MB के आसपास एंड 100 MB के आसपास एंड सो ऑन। स्टिल इट्स वर्किंग नाउ। फिलहाल ये मेरी फाइल या फिर ये जो फाइल मैं बनाना चाहता था एम्प्टी फाइल ये बन चुकी है, जो कुल मिला के 1 GB के आसपास है। ओके, अगर आप चाहे तो ग्राफिकल भी उस जगह पे जाके उसकी प्रॉपर्टी में क्लिक कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी आई जस्ट क्रिएटेड 1000 MB ऑफ फाइल विच इज़ अराउंड योर 1 GB फाइल। ओके, इसी तरह से मैं चाहूँ तो और भी कुछ फाइल बना सकता हूँ अगेन यूजिंग अ सेम कमांड। ओके, तो इससे भी हम कर लेते हैं अप एरो। मैं चाहता हूँ कि और एक फाइल बना जाए, फाइल को नाम दे स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट करके एक फाइल बना जिसके अंदर काउंट कर 1 MB और 1 MB को काउंट किया जाए 10 तक। ओके, तो चलो इसे 1000 कर लेते हैं, एंटर। ऑफकोर्स ये मैंने साइज़ को ज़्यादा दे दी इसलिए ये भी टाइम उतना ही लेगा। आप चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके अलग टैब पे जाइए, उस जगह पे जाइए जिस जगह पे हमने वो कमांड ट्रांसफ़र की है ls-l करके हियर h यू कैन सी। तो ये स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट करके फाइल रैपिडली बढ़ रही है। ओके, h देखिए 407 MB, अभी हो चुके 451 MB के आसपास। ओके, तो df-h कैपिटल T करके भी आप देख सकते हो। शुरू में ये जो स्पेस अवेलेबल थी तकरीबन 3.7 GB के आसपास, अब बची है सिर्फ 2.2 GB के आसपास, मतलब हमारा डेटा वहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। तो जैसे ये कमांड कंप्लीट हो जाए और मुझे अपना प्रॉम्प्ट मिल जाए तब हम इस प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, LVM हमें ऑन द फ्लाई पार्टीशन को इंक्रीज और रिड्यूस करने में मदद करता है विदाउट हार्मिंग योर डेटा। आपके डेटा को कुछ भी ना करते हुए आपको वो पार्टीशन कम और ज़्यादा करने देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक केस है, एक सिचुएशन है, आपने जो स्पेस यूज़ की है या फिर जो LVM यूज़ किया है उसके अंदर का डेटा छोड़ के जो बाकी बची स्पेस है उसी को ही आप एक्सटेंड और रिड्यूस कर सकते हो। मतलब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो मेक इट फुल स्क्रीन। ओके, df-h कैपिटल T ये कमांड रन करने के बाद मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन देखा है कि मेरा जो LV था LV1 ये 4 GB का है, जिसमें से अब तक यूज़ हो चुका है 2.1 GB, बची कितनी स्पेस, सिर्फ 1.7 GB। तो अगर मुझे इसे रिड्यूस करना रहा ना तो मुझसे 1.7 GB के अंदर ही रिड्यूस करना पड़ेगा, आपका डेटा छोड़ के, यूज स्पेस को छोड़ के। ओके, सुनो यहाँ पे मैं df-t कैपिटल T पाइप टू ग्रेप करके चलिए इसे थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टीशन के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन बता दी बाय यूजिंग अ कमांड रीडायरेक्शन ग्रेप और बाद में उस माउंट पॉइंट का नाम। ओके ना, शुरू करते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल को, LV एक्सटेंड वाले प्रैक्टिकल को। हमें क्या करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना के रखी है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। सो वी हैव टू परफॉर्म LV एक्सटेंड। ओके, तो हमें कहा गया कि हमें अपने LV को एक्सटेंड करना है अप टू 5 GB। ओके, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हमें E2FS के चेक रन करने पड़ेगा एंड LV एक्सटेंड एंड फाइनली रिसाइज टू FS। तो चलिए कर लेते इसे भी। मिनिमाइज किया, हमारे अपने टर्मिनल पे गए। ओके, सबसे पहले जहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्टीशन माउंट है आपका LV वाला, उससे आपको अनमाउंट करना ज़रूरी है। देखिए लिनक्स के अंदर जो कुछ भी आप टास्क करोगे ना रिगार्डिंग योर पार्टीशन, सबसे पहले अनमाउंट करो एंड देन परफॉर्म करो। फिलहाल के लिए ये पर्टिकुलर पार्टीशन माउंटेड है, अब मुझे उसे अनमाउंट करना पड़ेगा। सो अनमाउंट इज एन कमांड, अनमाउंट /dev/mapper cms-lv1।
इस तरह से वो अनमाउंट हो गया। ओके नाउ फिलहाल यहाँ पे मुझे एक एरर आया, क्यों? बिकॉज इज स्टिल बिजी। अगर मैं यहाँ पे आपको PW करके दिखाऊँ, हियर यू कैन सी मैं LV1 पार्टीशन के अंदर हूँ, मतलब मेरा माउंट पॉइंट जहाँ पे मैंने से माउंट किया था। एक बात तो क्लियर है, जिस जगह पे आप अनमाउंट करना चाहते हो सबसे पहले उससे बाहर निकलो। यहाँ से मैं CD डॉट डॉट करके बाहर आ गया, PWD टाइप किया, यस आई एम आउट ऑफ दैट लोकेशन। और अब अगर मैं ये कमांड रन करूँ, कौन सी, अनमाउंट स्लैश डेव मैपर CMS-LV1, तब जाके उस पर्टिकुलर पार्टीशन को उसने अनमाउंट कर दिया। चलिए इसे कंफर्म कर लेते हैं, अगेन प्रेसिंग द सेम कमांड। तो देखिए चला गया, यस इट्स अनमाउंटेड। देन आई हैव टू रन LV डिस्प्ले कमांड। LV डिस्प्ले से मुझे उसका फुल LV नेम नज़र आएगा। तो फिलहाल उसका फुल LV नेम क्या है, /dev CMS-LV1। ओके देन आई हैव टू टाइप अ कमांड कॉल, ओके चलिए देख लेते हैं व्हाट विच कमांड आई हैव टू टाइप। आई हैव टू टाइप E2FSCK। देखिए E2FSCK इज एन कमांड जो आपकी फाइल सिस्टम चेक करने के काम में आएगी। ओके तो इसे हमने ext4 से फॉर्मेट किया था, इसके अंदर हमने डेटा भी रखा है, कौन से, इस LV के अंदर। तो अगर मुझे उसके ऊपर फाइल सिस्टम चेक रन करना रहा तो मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी E2FSCK -F, वेयर F स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम चेक, किसके ऊपर, /dev CMS-LV1 जो कि मेरा LV नेम है। एंटर देने के बाद देखिए उसने सभी फाइल चेक पास कर दिए, मतलब यहाँ पे पास1, पास2, पास3 जो कि आपका आईनोड, ब्लॉक साइज, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रेफरेंस ग्रुप एंड समरी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा किसी भी तरह का बैड सेक्टर या किसी भी तरह से फाइल सिस्टम से रिलेटेड एरर तो नहीं है, बिकॉज ऑल द टेस्ट अप टू 5 इज सक्सेसफुली पास्ड। सेकंड, आई हैव टू यूज अ कमांड LV एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर पार्टीशन को एक्सटेंड करवाना है। शुरू में उसकी साइज क्या थी, 4 GB। सो आई हैव टू टाइप अनदर कमांड कॉल LV एक्सटेंड। उसके बाद में -L, मुझे उसको एक्सटेंड कितना करवाना है। ओके 4 GB उसकी साइज है, मुझे अब उसे एक्सटेंड करवाना है 5 GB के अंदर। सो कैपिटल 5, उसके बाद में कैपिटल G, बाद में किसे, /dev CMS-LV1। ओके एंटर देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब आप LV को एक्सटेंड करते हो ना, तो LV को एक्सटेंड करते वक्त आपको वॉल्यूम ग्रुप से ही स्पेस मिलती है। ओके तो मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन किया है, यहाँ पे मैं VGS ये कमांड टाइप करने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे इस CMS वॉल्यूम ग्रुप जिसके ऊपर हमने LV बनाया है, उसके अंदर टोटल साइज है 6 GB, जिसमें से फ्री स्पेस जो बची है वो 2 GB है। किसके पास, वॉल्यूम ग्रुप के पास। तो मुझे इस 2 GB के अंदर से ही स्पेस उठानी है। ओके सो 4 + 1 इज अराउंड योर 5, प्रेस एंटर। तो देखिए LV लॉजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली एक्सटेंड हो चुका। उसके बाद में मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है resize to FS। अब ये resize to FS कमांड क्या करेगी, अभी सिर्फ हमने उस पार्टीशन की साइज़ बढ़ाई है, उसके ऊपर फाइल सिस्टम को एक्सटेंड नहीं किया। तो resize to FS ये वो कमांड है जो मुझे फाइल सिस्टम को एक्सटेंड करने में मदद करेगी अप टू 5 GB, जो मेरा पार्टीशन की साइज है। सो /dev CMS-LV1 जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है, इसके ऊपर हम ये कमांड रन कर देते हैं। ओके देन फाइनली माउंट ये कमांड करके /dev CMS/LV1, बाद में LV1 ये डायरेक्टली करके माउंट कर दीजिए। या फिर इससे रिलेटेड एंट्री हमने FS टैब में तो की थी, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो माउंट वाली कमांड रन कर देता हूँ ताकि वो FS टैब की एंट्री को फिर से पढ़े। ओके ये रन हो चुका, df-h कैपिटल T, हियर यू कैन सी। अब यहाँ पे उसकी साइज़ बढ़ चुकी है अप टू 5 GB। ओके और मैंने कहा था वॉल्यूम ग्रुप में जो बची हुई स्पेस है ना, उसी से वो स्पेस यूज़ करता है। तो शुरू में 4 GB स्पेस यूज़ हो गई थी, वॉल्यूम ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 GB स्पेस अवेलेबल थी। फुल प्रैक्टिकल होने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से VGS कमांड टाइप करूँ, कहाँ पे, मेरे वॉल्यूम ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। सो हियर यू कैन सी मेरे वॉल्यूम ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ 1 GB की फ्री स्पेस अवेलेबल है।
अगर मुझे इस एल को और एक्सटेंड करना रहा तो मेरे पास सिर्फ 1 GB तक फ्री स्पेस अवेलेबल है। ओके, चलो ये तो हो गया एल को एक्सटेंड करवाना। दूसरा प्रैक्टिकल हम देखेंगे एल को रिड्यूस करवाना, लेकिन उससे देखने से पहले हम चेकआउट कर लेते कि जो हमारा डेटा था उसके साथ तो कुछ हार्म तो नहीं हुआ। तो cd/lv1 जो हमारा माउंट पॉइंट है उसे देख लेते। यहाँ पे एंटर करने के बाद pwd_ls, देखिए डेटा वैसे का वैसा ही है। ग्राफिकल भी चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर, यहाँ पे lv1 करके डायरेक्टरी, ओके, और हियर यू कैन सी योर डेटा इज देयर। ओके, सो lv ने आपका काम कर दिया है, डेटा भी लॉस नहीं हुआ, साथ ही साथ आपको पार्टीशन की साइज भी बढ़ चुकी है। इज दैट क्लियर? नाउ अब सिचुएशन ऐसी है कि आपने जो एलवी बनाया है उसकी साइज कुछ ज़्यादा ही होगी, आपको उसकी साइज कम करनी है। ओके, सो कम करने के लिए भी आप उसे कम कर सकते हो, लेकिन अगेन आपका जितना स्पेस यूज़ हुआ है उसे छोड़ के जो बची स्पेस है उससे आप रिड्यूस कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे 2.6 GB तक अवेलेबल स्पेस है, तो उसे मैं एक तो 2.0 GB के आसपास या फिर तकरीबन 1.5 GB के आसपास रिड्यूस कर सकता हूँ, जो अभी मैं करने वाला हूँ। ओके, सो अगेन cd स्पेस डॉट डॉट करके बाहर आ गया, df-h कैपिटल T। ओके, सो वी हैव टू परफॉर्म अनदर प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम एलवी रिड्यूस करने वाले हैं। ओके, सो इसे भी क्लोज कर दिया। सो सबसे पहले अनमाउंट कीजिए। सो umount इज एन कमांड टू अनमाउंट अ पर्टिकुलर माउंट पॉइंट। सो /dev/mapper cms l1 इसे यूज़ करो, या फिर आप डायरेक्टली माउंट पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो lv1 जहाँ पे मैंने उसे माउंट किया था, एंटर हो गया अनमाउंट। df-h कैपिटल T से चेक कर लीजिए, यस अनमाउंट हो चुका। सेकंड कमांड lv डिस्प्ले, एंटर। तो उसका lv नेम क्या है, /dev/cms l1, जिसकी साइज़ क्या है 5 GB। ओके, और ऑफकोर्स उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.6 GB तक फ्री स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद में इसके ऊपर हम e2fsck मतलब फाइल सिस्टम चेक रन करवाएंगे /dev/cms lv1 के ऊपर, ताकि उसके ऊपर अगर कोई बैड सेक्टर या फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे दिखाई जाए। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, आई हैव टू रिड्यूस माय पार्टीशन। देखिए, जब आप एलवी को एक्सटेंड करते हो ना, तब डायरेक्टली एलवी एक्सटेंड कमांड रन कर सकते हो, लेकिन जब आपको एलवी को रिड्यूस करना रहा ना, तो सबसे पहले आपको resize2fs कमांड रन करनी पड़ती है। resize2fs ये वो कमांड है जो आपको फाइल सिस्टम को मैनेज करने के काम में आती है। ओके, सो अगेन एलवी एक्सटेंड करते वक्त आपको एलवी एक्सटेंड कमांड करने के बाद resize2fs कर सकते हो, लेकिन जब आपको एलवी को रिड्यूस करना रहा तो सबसे पहले resize2fs कमांड रन कीजिए, जिससे आपकी फाइल सिस्टम रिड्यूस हो जाए, एंड देन यूज एन एलवी रिड्यूस कमांड। ओके, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स या स्टैंडर्ड फॉलो मेथड ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स डू द टास्क। यहाँ पे मुझे resize2fs ये कमांड रन करनी है। ओके, उसके बाद में /dev/cms lv1 जो कि मेरा एलवी नाम है, और उसकी साइज़ मुझे रखनी है तकरीबन, चलो मान लीजिए मैं इसको रिड्यूस करूँगा तकरीबन 4 GB के आसपास, एंटर। चलो सक्सेसफुली मेरी फाइल सिस्टम तो रिसाइज हो चुकी है। देन lv reduce, so lv reduce /dev/cms, okay, so before that hyphen capital L और उसके बाद में 4 GB तक। ओके, सो 4 G इज देयर, cms lv1। अभी देखिए, जैसे मैंने इसे रिड्यूस करने की कोशिश की, वो मुझे बता रहा है कि मे बी योर डेटा विल लॉस एंड सो ऑन सो यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस Y टू कन्फर्म। तो देखिए 4 GB तक रिड्यूस हो चुका। देन df-h कैपिटल T करके
चलिए इसे माउंट कर लेते पहले। सो माउंट -a एंड देन df-h कैपिटल T। तो देखिए इसकी साइज़ भी कम हो चुकी है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे फिर से vgs कमांड रन करूँ तो देखिए मेरे vg के पास फिर से 1 GB की स्पेस आ चुकी। जब एक्सटेंड करते वक्त 1 GB की स्पेस मैंने ली थी और रिड्यूस करते वक्त मैंने 1 GB की स्पेस फिर से वाले वॉल्यूम के पास ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरह से हमने LV को एक्सटेंड और LV को रिड्यूस कैसे किया जाता है वो डिस्कस किया। ओके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जब आप LV को एक्सटेंड करते हो, LV को एक्सटेंड करते वक्त आपको LV एक्सटेंड के बाद रिसाइज टू FS कमांड टाइप करनी पड़ती है। लेकिन जब आप LV को रिड्यूस करते हो उस वक्त सबसे पहले फाइल सिस्टम मतलब रिसाइज टू FS कमांड रन कीजिए ताकि आपकी फाइल सिस्टम रिसाइज हो जाए, और उसके बाद में यू कैन यूज़ LV रिड्यूस कमांड। और ऑफ कोर्स जो साइज़ आपने स्पेसिफाई किए ना बस उसी साइज से ही आपको करना है। ओके चलो यहाँ पे हम और एक प्रैक्टिकल देखेंगे। अब हम देखने वाले हम किस तरह से हमारे वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं VGS कमांड टाइप करूँ, फिलहाल मेरे पास फ्री स्पेस कितनी है CMS वॉल्यूम ग्रुप के अंदर? सिर्फ 2 GB। अगर मुझे पार्टीशन जो मेरा LV वाला है उसे 2 GB से ज़्यादा करना रहा तो मेरे इस वॉल्यूम ग्रुप के पास स्पेस बिल्कुल नहीं है। ओके तो मुझे इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर स्पेस ऐड करनी है। ओके सो इसके लिए फिर से आपको फिजिकल वॉल्यूम्स बनाने पड़ेंगे और उसको CMS के अंदर एक्सटेंड करवाना है। तो चलिए कमांड रन कर लेते हैं 1 by 1 PVS। सो PVS से मुझे पता चल रहा है कि मैंने CMS वॉल्यूम को बनाने के लिए 10, 12 और 15 का इस्तेमाल किया था। ओके सो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा VG extend। ओके चलो -HELP हेल्प करके देख लेते हैं आगे मुझे क्या करना है। तो VG एक्सटेंड करने के बाद मुझे वॉल्यूम ग्रुप का नाम बताना है, बाद में कौन से फिजिकल पार्टीशंस को या फिजिकल वॉल्यूम्स को मुझे ऐड करना है वो बताना है। तो लेट्स सी VG एक्सटेंड मुझे बढ़ाना है CMS वॉल्यूम ग्रुप को, और इसके लिए जो स्पेस या फिर LV कह सकते माफ़ कीजिए फिजिकल वॉल्यूम्स यूज़ करने वाला हूँ वो होंगे मेरे /SDA। चलो 11 का ऐड कर लेते हैं, सक्सेसफुली ऐड हो गया। उसी की तरह मैं इसे 13 को भी ऐड कर लूँगा। ओके आप चाहे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो 14। देखो ये भी ऐड हो चुके हैं, मतलब हर वो पार्टीशन 2-2 GB का था, यहाँ पे 2 GB और ये 2-2 GB, मतलब कुल मिला के 6 GB के मैंने यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम्स को मेरे वॉल्यूम ग्रुप के अंदर मर्ज कर दिया है। ओके सो अगर यहाँ पे VGS कमांड टाइप करूँ तो देखिए पहले 2 GB थी और अभी तीनों को मिला के 2 GB, मतलब टोटल 8 GB तक मेरा वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड हो चुका। ओके लेकर कॉन्ट्रास्ट अभी हमने क्या किया, वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड किया, अब हम करेंगे वॉल्यूम ग्रुप को रिड्यूस। सो PVS करके देख लिया कि मेरे पास इतने सारे फिजिकल वॉल्यूम्स CMS के साथ मर्ज किए गए हैं। ओके अगर मुझे इनमें से किसी को हटाना रहा ना तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कमांड रन करनी पड़ेगी। सबसे पहले देख ले VGS करके, देखिए टोटल 6 PVs 1 2 3 4 5 6 PVs मतलब फिजिकल वॉल्यूम्स इसके अंदर कनेक्टेड है, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही LV बना है जो मेरा LV1 करके हमने माउंट किया था जिसकी साइज थी 4 GB। ओके सो अब हम यूज़ करेंगे VG रिड्यूस वाली कमांड। ओके सो VG रिड्यूस -हेल्प। सो लेट्स सी। ओके तो मुझे पता जा रहा है कि आपको कौन से फिजिकल वॉल्यूम को रिमूव करना है, बस उसका नाम दे दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे VG रिड्यूस कर /dev/SDA, चलो हम 40 को रिड्यूस कर देंगे। ओके -a, चलो सक्सेसफुली निकल चुका है। देख लेते हैं PVS करके। नहीं एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। हैव एन मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये 14 को निकालने नहीं दे रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ
कॉजिंग द प्रॉब्लम। चलो हम इसे 11 को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके 11 वाला सक्सेसफुली निकल चुका है। चलो हम इसे 12 को भी निकालने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं एट ए टाइम पे 11 हो जाने के बाद 12 कॉमा चलो 15 इनको निकालने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, सो -a। चलो 13 को निकालेंगे। 12 तो निकल चुका है। 30 वाला नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो हमने वॉल्यूम ग्रुप को मर्ज किया वो उनको मिला के हमारा LV यूज़ कर रहा हो। PVS ये कुछ बराबर से काम नहीं कर रहा है। ओके चलो इसे ग्राफिकली देख लेते कि प्रॉब्लम एक्चुअली है तो है क्या। LVM को मैनेज करने के लिए आपके पास ग्राफिकल टूल भी है। ओके जो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नज़र आएगा। फिलहाल इस बॉक्स के अंदर किसी भी तरह ग्राफिकल टूल तो अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम उस ग्राफिकल टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यम। तो मेरे पास यम तो अवेलेबल है। यम रेपो लिस्ट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यम है या नहीं। सो यम रेपो लिस्ट। ओके सो यस आई हैव यम, जिसको मैंने ID दिया है यम सर्वर। तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है यम इंस्टॉल system -config -lvm। तो ये वो टूल है assume y एंटर। ओके तो जैसे ही मेरे यम ने इसे पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास एक ग्राफिकल टूल आएगा। देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट वाला टूल आ चुका है। चलो हम इसे रन करेंगे। देखिए ये मेरा CMS वॉल्यूम ग्रुप। इसके अंदर देखिए हमने कुछ फिजिकल वॉल्यूम्स को ऐड किया है। तो देखिए 11, 10, 13, 12 और 15, जिसमें से कुल मर्ज साइज है 8 GB के आसपास। ओके और उससे हमने एक LV बनाया जिसे यूज़ करते हुए उसने 12 और 10 का इस्तेमाल किया है। ओके अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो रेड कलर इंडिकेट is an physical volume, then this blue color indicate is your logical volume created on that side। तो चलो इसे ग्राफिकली रिमूव करके देखेंगे। मैं यहाँ पे इस फिजिकल व्यू पे आ गया। यहाँ पे मुझे रिमूव PV करना है। सिलेक्ट कीजिए रिमूव PV, यस। चलो ग्राफिकल तो ये रिमूव हो रहा है। कमांड लाइन में क्या प्रॉब्लम है, चलिए देख लेते हैं। कमांड लाइन की भी फिर से एक बार चेक करेंगे हम। यहाँ पे मुझे फिर से वो कमांड रन करनी पड़ेगी। सो बिफोर दैट इसे मिनिमाइज कर लेंगे। ओपन अ टर्मिनल VGS। देखिए हमने ग्राफिकल यहाँ पे भी एक 2 GB का LV निकाल दिया था, सॉरी PV निकाला था, माफ़ कीजिए। यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम हमने निकाला था। देन यहाँ पे मुझे टाइप करना है VG reduce कमांड -he हेल्प करके फिर से देख लेते हैं। A स्टैंड फॉर ऑल, H स्टैंड फॉर हेल्प, फोर्सफुली, टेस्ट, वर्बो एंड सो ऑन। तो चलिए PVS VG रिड्यूस कर /dev SDA 12 को। तो एंटर देने के बाद ये सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है, चलिए इसे हम फिर से एक बार ट्राई कर देखते हैं। PVS उसके बाद में VGS ग्राफिकल तो हो चुका था। अब हम ट्राई आउट करेंगे कि हमारे इस SDA 50 को इस वॉल्यूम ग्रुप से रिमूव करने के लिए। तो कमांड है VG रिड्यूस, उसके बाद में /dev /SDA 50। एरर क्या आ रहा है, चलो एक एरर को हम एक बार पढ़ लेते हैं। द फिजिकल एंट्री वॉल्यूम पाथ और ओके। देखिए काफ़ी बार कमांड्स हमें याद नहीं रहती, तो यहाँ पे मेरे से एक सिली मिस्टेक हो चुकी है। मिस्टेक ये थी, जब मैंने LV
सॉरी VG रिड्यूस ये कमांड टाइप की, उसके बाद में मुझे वॉल्यूम ग्रुप का नाम देना ज़रूरी था। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप का नाम ही नहीं मेंशन किया। मेरे वॉल्यूम ग्रुप क्या है, CMS। तो फुल कमांड इज VG रिड्यूस, बाद में वॉल्यूम ग्रुप का नाम और कौन से फिजिकल वॉल्यूम को रिमूव करना है वो नंबर। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका। सो PVS करके देख लेते हैं। यस, 15 इज गॉन फ्रॉम योर वॉल्यूम ग्रुप। VGS करके देख लेते हैं। यस, अभी ये फौजवी के आसपास है। आप चाहे तो और एक को निकाल सकते हो। चलो हम रिड्यूस करेंगे। VG रिड्यूस CMS वॉल्यूम ग्रुप में से निकाला जाए हमारे 30 को। चलो ये भी सक्सेसफुली रिमूव हो चुका। PVS करके चेक कर लीजिए। VGS करके यू कैन सी अब बचा सिर्फ 2 GB। तो इस तरह से हमने LV को एक्सटेंड करना, LV को रिड्यूस करना, वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करना और वॉल्यूम ग्रुप को रिड्यूस करना, ये देख लिया। साथ ही साथ हमने ये जाना कि अगर किसी कमांड को यूज़ करते वक्त किसी तरह का एरर आता है तो उस एरर को अवॉइड मत कीजिए। मेरे इस केस में मेरे सामने एक एरर आ रहा था जो कि ये रहा, जिसे मैं बार बार अवॉइड करके, माफ कीजिए, ये रहा वो एरर जिसे मैं बार बार अवॉइड करके आगे सेम गलती कर रहा था। तो जब मैंने इस एरर को अच्छी तरह से पढ़ा तब मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या थी, और मेरी गलती थी मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप का नाम असाइन नहीं किया। ओके, तो आप ये गलती मत कीजिए। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।